हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 134 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ या फिर एग्ज़ाम के लिए गैस पेपर भी कह सकते हैं। इस पीडीएफ की मदद से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे और आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नेम है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसको देखने के बाद आप चाहें तो इसके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि इस सब्जेक्ट कोड का इंग्लिश मीडियम में सैम्पल पेपर पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिवर्तित स्वरूप तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ को स्पष्ट करना है। दूसरा यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप के बारे में बताना है और तीसरा उसके विषय क्षेत्र के बारे में। तो क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट जो है बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़ा आपने और सिर्फ आंसर में आप क्या लिख देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ के साथ साथ यहाँ आपको उसका स्वरूप और उसकी विशेषताएं भी, विषय क्षेत्र भी जरूर बताना है। तो आई होप आप इस क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। आंसर को आप देख सकते हैं। आप इसको देखने के लिए सेटिंग के ऑप्शन में जाके हाई पिक्चर क्वालिटी पे इसको देखिए, ताकि आपको ये क्लियर दिख सके। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है। एक राष्ट्र की जो शक्तियां होती है उसके लिए कौन कौन से तत्व है, कौन सी चीज़ें उसके शक्तियों का निर्धारण करती है। तो इसमें देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक राष्ट्र का भूगोल जो है उसकी शक्ति में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उस राष्ट्र की या उस देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, आकार कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला भूगोल वाले क्षेत्र का सब हेडिंग आ जाएगा क्षेत्रफल और आकार। यहाँ पे और भी हेडिंग आ जाएंगे, उसकी स्थलाकृति किस प्रकार की है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्थिति कैसी है, जैसे हम भारत की अगर स्थिति की बात करें तो देख सकते हैं कि हम उत्तर में हिमालय पर्वतों से घिरे हुए हैं और एक साइड से बंगाल की खाड़ी भी है और कुछ एरिया हमारा जो है समुद्र तट से भी घिरा हुआ है। तो ये हमारी स्थिति हो जाती है। जलवायु की बात करें तो भारत में हमें मिक्स जलवायु देखने को मिलती है। ना तो पूरे क्षेत्र में, भारतवर्ष में ना एक ही बार में सर्दी होती है या ना गर्मी होती है। ये हमें डिफरेंट क्षेत्रों के अकॉर्डिंग डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर अगली बात करें तो प्राकृतिक संसाधन भी एक राष्ट्र की शक्तियों के बारे में निर्धारित करते हैं। देखिए, जिस राष्ट्र के पास ज़्यादा प्राकृतिक साधन होंगे, नेचुरली वो जो कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे। तो रिसोर्सेस में आप देख सकते हैं कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अगर मान लीजिए किसी कंट्री के पास कोयला के खदान ज़्यादा है, वहाँ पे तांबा मटेरियल्स ज़्यादा हैं, तो वो नॉर्मली देश वो ज़्यादा डेवलप माना जाएगा। अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार जो भी वहाँ पे जो माइंस है, तो वहाँ पे कुछ माइंस है और इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ देखिए, पॉपुलेशन भी एक कंट्री के उसकी पावर को एक्सप्लेन करती है। देखिए, चाइना की अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है तो उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि भारत देश की अगर हम बात करें, तो अब हम कुछ टाइम बाद चाइना को पीछे छोड़ देंगे, तो हमारे लिए जनसंख्या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और इशू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है। सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा पाना डिफिकल्ट हो रहा है और जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों का जो वितरण है सभी लोगों तक ठीक से नहीं हो पा रहा। तो जनसंख्या का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों ही पड़ता है। अगला इसका पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आर्थिक व तकनीकी विकास। तो जिस देश में ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो ज़्यादा ही सुदृढ़ होगा और विकसित देश माना जाएगा। जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, उस नेशन की, उस कंट्री के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा सुख और संपन्न राष्ट्र माना जाएगा।
इसके अलावा एक और है सैन्य शक्ति की सैन्य क्षमता किसके पास ज़्यादा है, अब इसको हम शॉर्ट में देखते चलते हैं। सरकारी ढांचा हो सकता है, विचारधारा किस प्रकार की है, कूटनीति। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स है जो कि एक राष्ट्र की शक्तियों का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। अब देखिए सिर्फ क्वेश्चनों को हम देखते चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर भी यहाँ स्क्रॉल किया जा रहा है और बेटर होगा कि आप इसके पीडीएफ को ही परचेज कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क और मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवादी सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताना है, इसके कौन से तर्क हैं वो सभी आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम का वर्णन कीजिए। तो व्यवस्था सिद्धांत क्या है उसके बारे में आपको बताना है और व्यवस्था सिद्धांत के बारे में जो थिंकर्स थे उनकी क्या विचारधारा थी उसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही थिंकर्स के एक्सप्लेन करने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इमैनुअल की थ्योरी दी गई है यहाँ पे, इसके अलावा कोहेन की दी गई है थ्योरी, और यहाँ पे देखिए वेट की दी गई है, अलेक्जेंडर वेट, और भी यहाँ पे काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इनमें से केवल 2 या 3 को ही एक्सप्लेन कर दे शॉर्ट में, तो वो काफ़ी माना जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे सारे ही थ्योरीज दी गई है। लेकिन तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, वो 7 क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपको। रचनावाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है, तो रचनावाद के बारे में बता रहा है। फिर उत्तर शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपसे उत्तर शीत युद्ध की बात कर रहा है, यानी शीत युद्ध के बाद का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उसको बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार थे, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। 9th क्वेश्चन देख सकते हैं, चीन की अर्थशक्ति के बारे में पूछ रहा है, जो कि एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। इसका सेकंड पार्ट, वैश्विक शांति में यूएन की असफलता। तो यूएन यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना की गई थी वो वैश्विक शांति के लिए की गई थी। तो इसमें हम देखें तो लेकिन ये वैश्विक शांति के लिए असफल हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें यूएन इन युद्धों को रोकने में असमर्थ रहा है। और विश्वव्यापी बढ़ती जो है बेरोजगारी की समस्या हो, भूख की समस्या हो, इन सभी ही समस्याओं पे यूएन कहीं ना कहीं फेल होते नजर आया है। अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आप रशिया यूक्रेन के वॉर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसको यूएन रोकने में असफल रहा। तो अगर आप कोई करेंट सिनेरियो के साथ अगर इस आंसर को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।